हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी चैप्टर को यानी कंसेप्ट के साथ साथ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग क्लास को देरी न करते हैं, हम लोग चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने अभ्यास 02 यानी कि अभ्यास 2 का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यानी कि पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया है। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, तो जाके वहाँ से देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें आपका जो विगत वर्षों में आपको क्वेश्चन कुछ दिया है, जैसे कि इसमें आपको 41 क्वेश्चन दिया है और अभ्यास प्रश्नावली में 19 क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग इसको 2 से 3 पार्ट में करेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो बड़ी हो जाती है तो आपको भी पढ़ने में बोरिंग लगता है, क्योंकि वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी तो आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। तो हम लोग इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इस चैप्टर को यानी कि ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसमें क्लास को देरी ना करें, हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्लाइड पर दिख रहा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि जब -1 को दिया है, इसमें -1 को देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है -1 को गुणा किया जाए, यानी कि -1 से 100 बार गुणा किया जाए, यानी कि इसको 100 बार गुणा किया जाए। दिया है कि 100 बार गुणा किया जाए तो इसका गुणनफल क्या आएगा, यही पूछा आपके क्वेश्चन में। तो देखिए, इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से आप देखते रहिए। तो देखिए, इसमें पूछा है, देखिए -1 को -1 से 100 बार गुणा करिए। तो देखिए, ये 100 बार गुणा करने का मतलब है, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि 2 का 5 बार गुणा करिए, तो 2 को हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेते हैं। अगर इस चीज़ को अगर हम ऐसे ना लिख के अगर हम लोग अगर ये 2 जितनी बार है, यानी कि देखिए 2 5 बार है, तो इसको हम लोग 2 के पावर 5 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा है हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर -1 को अगर -1 का गुणा -1 को 100 बार गुणा करना है, तो इसको 100 बार ऐसे लिखने से अच्छा है इसको 100 बार लिखेंगे तो कितना चला जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग -1 को 100 बार गुणा में करना है, तो इसको हम लोग ये पूरा मिटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इधर हम लोग इसकी पावर को अगर हम लोग 100 कर दें तब भी काम बन जाएगा, यानी कि तब भी हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। तो देखिए, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे अब एक चीज़ आपको बता रहे हैं, अगर 1 का गुणा अगर कितना बार भी किया जाए, 1 का गुणा कितना बार भी अगर किया जाए तो उसका आंसर 1 ही आता है। कितना बार, अगर 1000 बार अगर आप गुणा कर लें तो 1 का गुणा हमेशा 1 ही आएगा। तो देखिए, इसमें तो 1 का गुणा अगर करेंगे तो इसका आंसर तो 1 आएगा, बट डिपेंड ये करता है कि माइनस में आएगा कि प्लस में। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लोग गलती कर देते हैं इसमें। तो ये आपके पिछले वर्ष में पूछा भी गया था, शायद 2021 की 22 के एग्जाम में इसमें पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, आपके इसमें दिया है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 के एग्जाम में पूछा भी है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इसको अच्छे से समझिए कि कैसे ये आएगा। देखिए, अगर -1 और गुणा में -100 बार है, तो देखिए इसको समझने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए -1 का गुणा माइनस में 1 किया जाए तो क्या आएगा हमारा। देखिए, इसको हम लोग इधर से थोड़ा समझ लेते हैं कि चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं। चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, चिन्हों का गुणा। देखिए, मैं एकदम फुल डिटेल में मैं इसको पढ़ाऊंगा, जो कि आपको अगर वीडियो देख लेंगे तो कभी दोबारा आपको ये समझना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर प्लस का गुणा अगर माइनस में किया जाए, अगर प्लस का गुणा माइनस में किया जाए तो माइनस आता है। अगर माइनस का गुणा माइनस में किया जाए तो प्लस आता है। अगर प्लस का गुणा अगर माइनस का गुणा प्लस में किया जाए तो माइनस आता है। फिर उसके बाद अगर प्लस का गुणा प्लस में किया जाए तो प्लस आता है। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से इसको समझिए, इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर देखिए समान चिन्ह का जब गुणा हो रहा है, इसको आप देखिए और इसको देखिए, अगर समान चिन्ह का जब गुणा हो रहा है तो प्लस आ रहा है। तो आपको ऐसे ही याद कर लेना है कि अगर समान चिन्ह का जब गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, अन्यथा अगर एक भी प्लस है एक माइनस है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, यानी कि उसका गुणा जब होगा तो माइनस आएगा। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं कुछ तरीका बताऊँ। देखिए, माइनस का गुणा अगर -1 में किया जाए तो देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस
यानी कि 1 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर -1 फिर -1 कर दें तो देखिए कितना आएगा। देखिए इसका -1 यानी प्लस का 1 आया। अब प्लस का अगर माइनस में करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 का गुणा किया जाए तो ये प्लस में आएगा। फिर उसके बाद देखिए -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1, अगर 5 बार इसको गुणा किया जाए तो ये -1 में आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। तो आप देखिए इसमें मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर हम लोग सम संख्या यानी कि देखिए 2 बार अगर गुणा कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, 3 बार यानी कि देखिए विषम संख्या बार गुणा कर रहे हैं तो माइनस में आ रहा है। फिर देखिए अगर 4 बार हमने गुणा किया यानी कि सम बार तो प्लस आया। फिर उसके बाद देखिए 5 बार हमने किया तो माइनस आया। तो एक चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर पावर में 100 बार लिखा है तो इसको -1 ऐसे लिखते जाएंगे, 100 बार -1 ये लिखते जाएंगे तो ये भरता जाएगा। देखिए ये 100 बार है तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर ये 100 बार है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए इस -1 को हम लोग इसका जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा। कैसे प्लस में होगा, देखिए अभी हम बताएं कि ये सम संख्या है, क्योंकि 100 क्या है, 100 एक सम संख्या है। तो 100 सम संख्या है तो ये जब 100 होगा, ये जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अभी आपको हम बताए थे और इधर -1 है। अभी हमने बताया था कि अगर प्लस बार गुणा किया जाए यानी सम बार गुणा किया जाए, यानी कि देखिए 2 बार गुणा किए तो प्लस आता है, 3 बार गुणा किए यानी कि विषम बार तो यानी कि माइनस आता है। तो अगर पावर इसमें ये समझ लीजिए, अगर पावर में सम हो तो उसका प्लस में आंसर आएगा। सम अगर पावर हो तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। अगर विषम हो तो उसका माइनस में आएगा, ठीक है। यही चीज़ें हम लोग को समझना था, ठीक है। तो माइनस में आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब उसके बाद देखिए अगर इसको इतना हो गया, यानी कि 100 बार अगर -1 को लिखेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि कितना बार भी मल्टीप्लाई अगर 1 का करें तो उसका 1 ही आता है। उसके बाद देखिए अगर इसको हम लोग अब प्लस का 1 है और माइनस का 1 है तो इसको करेंगे तो माइनस और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस पहले का आंसर आपका आ गया -1 आ गया, जो कि आपको ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं इधर मिटा लेता हूँ सबको। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए इस पूरे वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दिया है दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 76 को 13 से भाग देने पे भागफल क्या आएगा। तो देखिए 13 से भाग देना है तो आप क्या करिए, इसको 13 से भाग देना है तो इसको 13 से ऐसे भाग दे लीजिए, 13 से भाग दे दीजिए, ये इसको आंसर निकल जाए। ये जो भागफल पूछा है इसमें जो भागफल आएगा, तो देखिए 13 का हम लोग गुणा इसको भाग करेंगे तो देखिए 13 से अगर इसको लेके जाएंगे 8 बार, 13 × 6 = 78 हो जाएगा। इसको हम लोग 5 बार लेके जाते हैं, 13 × 5 = 65, ठीक है। 5 बार लेकर गए तो 65 आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब 6 में से 5 जाएगा 1 और 7 में से 6 जाएगा 1। अब उसको हम लोग इसको 0 को उतार लेंगे। अब देखिए 110 आ गया। तो 110 आने की 13 से अब हम लोग पाड़ा पढ़ेंगे तो 13 का पाड़ा अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए 13 9 117, 13 117 यानी कि 8 बार हम लोग पढ़ेंगे। 13/104 यानी कि 104 बार हम लोग इसको पढ़ लिए, यानी 8 बार पढ़े तो 104 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 110 में से 104 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद देखिए 7 को हम लोग उतार लेंगे। अब देखिए 67 आ गया तो हम लोग फिर 5 बार पढ़ेंगे, 13 × 5 = 65, इसको 5 बार पढ़ लेंगे तो 13 × 5 = 65 हो गया। इसको घटाएंगे तो 2 बच गया, ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 6 को उतार लेंगे तो देखिए अब 26 आ गया। तो 13 का 2 बार अगर पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो ये 26 पूरा कट जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यानी 26 कट गया। तो हमारा आंसर इसमें पूछा था क्या, भागफल ही पूछा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसमें आपको दे दिया ऑप्शन, यानी कि दूसरा इसमें भी सही है। अब उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए ये आपको दिया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो पहले ये बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है जैसे कि 1 बार अगर 1 लिख लीजिए और 4 बार
0 लिख लीजिए। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। देखिए ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और इसको बोला है कि 75 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि वो जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी इसमें विभाजित होगी। तो चलिए हम लोग इसको एक आसान तरीके से मैं इसको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए अगर ये इसमें दिया है कि पूर्णतः विभाजित हो, तो देखिए पहले हम लोग इसको भाग दे लेते हैं, ठीक है, यानी कि 75 से ही हम लोग इसको भाग दे लेते हैं। देखिए तो इसको हम भाग देते हैं 1 2 3 4, यानी 4 0 हो गया, यानी इसको हम लोग 75 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए इसको मैं एक आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस 75 को हम लोग अगर भाग देंगे, 2 लेंगे अंक तो छोटा आ जाएगा, 3 अंक ले लेते हैं यानी कि 100 ले लेते हैं। तो फिर इसको 75 का यानी एक बार हम लोग पढ़ेंगे तो 75 आ गया। तो 75 इसको घटा देंगे, तो देखिए 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये 25 आ गया। फिर इस 0 को हम लोग उतार लेंगे तो 250 हो गया। अब देखिए 75 का हम लोग कितने बार टेबल पढ़ें, देखिए अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 150 आएगा, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा आएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 300 आ जाएगा। तो 4 बार नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 3 बार ही पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग 3 बार पढ़ लिए। तो देखिए 3 बार पढ़े तो इसे यही गुणा कर लीजिए, यानी कि 75 तियाँ यानी कि कितना होगा। तो देखिए 3 का गुणा 5 से पढ़िए, कितना आया 15 हासिल आएगा। फिर 3 सते 21, 21 से 22 यानी कि इतना आ गया। अब इसको क्या कर लें, माइनस कर लें। अब देखिए यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 25 आ गया। फिर इस 0 को हम लोग उतार लेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ 0 फिर से उतर गया। फिर 250 आ गया। फिर हम लोग 3 बार ही पहाड़ा इसका पढ़ेंगे। तो देखिए इसको 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर से 225 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार अभी पहाड़ा पढ़े थे। फिर इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, फिर से 25 बच गया। अब देखिए ये भाग तो सबको आता है, इतना सबको आता है। इसके बाद आपको समझना है कि ये कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो इसके बाद जो मैं बताऊँगा उसके बाद देखिए आंसर निकल जाएगा कैसे। देखिए अगर 75 से भाग दे रहे हैं, अगर ये 25 शेषफल जो ये शेषफल बचा है, अगर ये शेषफल बचा है जो, अगर ये शेषफल 25 ना आता यानी कि 75 होता तो एक बार भाग फिर से चला जाता। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ये 25 शेषफल ना हो, अगर 75 हो तो एक बार भाग फिर से चला जाता, यानी कि एक बार भाग फिर लेकर जा सकते थे हम लोग। तो देखिए अगर एक बार फिर भाग अगर हम लोग 75 से लेकर जाते तो ये चला जाता, लेकिन ये हमारा कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि ये इससे कितना छोटा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि पूर्णतः 75 से विभाजित हो। तो देखिए अगर हमें 25 में अगर 75 अगर लाना है, देखिए 25 में अगर हम लोग 50 को जोड़ते हैं तो देखिए 75 आता है, कितना आता है 75 आता है। तो अगर हम लोग अगर 50 इसमें और इस संख्या में अगर 50 और रहा होता तो हम लोग का 75 से ये भाग पूरा चला गया होता, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो गया होता, ये पूरा विभाजित हो गया होता। लेकिन देखिए इसमें 25 शेषफल आ रहा है, तो देखिए ये समझेंगे कैसे। एक तरीका होता है कि यहाँ पे 50 ही क्यों नहीं है। तो देखिए एक और तरीका है, इसको मिटा के देखिए मैं समझा देता हूँ कि एक तो और तरीका है कि अगर आपको ना पता चले कि ये इससे कितने बार पूर्णतः विभाजित होगा, तो 75 में से ही अगर आप 25 को माइनस कर देंगे तो आपका तुरंत निकल के आ जाएगा कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ें कि ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो देखिए 0 आ गया, और 5 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ गया, यानी 50 आ गया। तो देखिए अगर 50 इसमें और रहा होता, 25 और प्लस 50 अगर रहा होता तो आने की 75 हो गया होता, एक बार भाग पूरा चला गया होता। तो आपका आंसर तब कैसे देंगे, तो देखिए अगर इस 50 को अगर इस 1000 में अगर जोड़ दें तो हमारा यही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसको जोड़िए तो देखिए ये 10,000 है, तो 10,000 यानी कि 50 आ जाएगा, यानी 10,000 50 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये आपका तीसरे का राइट आंसर है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, तो देखिए आप समझ गए होंगे, ये सब क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपको दिया है कि संख्या इतना तथा इतना के योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो। तो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये संख्या यानी कि 89, 36, 45 तथा 63, 54, 89 के योग से जो संख्या घटाने पर प्राप्त होती है। देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं इसको पहले सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए दिया आपका 89, यानी ये चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी 89, 36, फिर उसके बाद दिया है 45।
इसको तथा कह रहा है कि 63, 54 और 89 इसके योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतना प्राप्त हो। तो देखिए ये यानी इसका योग का मतलब होता है कि जोड़, यानी कि योग जब कहे तो योग को हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग जोड़ समझेंगे। तो देखिए इसको और इसको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देखिए इसको आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए 89, 36 और 45 लिख के, और इसको नीचे लिख लीजिए 63, 5, 4, 8, 9, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 9, 5, 14, ठीक है, हासिल आएगा 8, 4, 12, 1, 13, 6, 4, 10, 1, 11, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 3, 12 को 2 हासिल आएगा 8, 6, 14, 1, 15। तो इतना आ गया, यानी कि देखिए ये संख्या हमारी आ गई, यानी इसके योग से हमारी संख्या कितनी आ गई, 15, 29 यानी 134 ही संख्या हमारी आ गई। ठीक है, तो अब देखिए इसे बोला है कि इतना तथा इतना के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या प्राप्त हो, यानी कि कितना प्राप्त हो रही है संख्या, यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी देखिए ये आपका यानी कि 10 लाख आ रहा है। ठीक है, तो 10 लाख प्राप्त हो रहा है। तो क्या संख्या घटाने पे 10 लाख प्राप्त हो रहा है, तो देखिए 10 लाख यानी कि इसको 3, 4, 5 बार इसको जीरो कर लेंगे तो ये 10 लाख होगा। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 बार जीरो इसमें दिया है, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, तो ये 10 लाख। तो अब इसमें कह रहा है कि ये संख्या प्राप्त हो तो वो संख्या बताइए, यानी इसके योग से जो घटाने पे संख्या प्राप्त हो। देखिए मैं इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं इधर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर ये जो हम लोग योग किए हैं हमें वो संख्या नहीं पता है, लेकिन जो घटाने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है ये हो रही है। तो अगर हम लोग इस संख्या में से अगर इसको हम लोग माइनस कर दें तो देखिए आपकी संख्या निकल जाएगी। देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 7 तथा ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, 7 तथा 5 के योग से ठीक है, योग से जो संख्या घटाने पर ये लिख लिए, जो संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या, वो संख्या कितनी प्राप्त हो रही है। मैं आपका ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वो 3 प्राप्त हो रही है, 3 प्राप्त हो तो वह संख्या बताइए, 3 प्राप्त हो तो वह संख्या बताइए। तो देखिए वह संख्या कौन सी होगी यही बताना है। तो देखिए मैं इससे आप समझ जाएंगे। तो देखिए 7 और 5 को जोड़िए, कितना आया, 12 आया, 12 आया कि नहीं। तो अगर इसमें हम लोग क्या यानी कि अगर घटाने पर 3 प्राप्त होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि 12 में से 9 घटाने पे 3 प्राप्त होगा। तो देखिए ये छोटा नंबर है तो आप तुरंत समझ जा रहे हैं। तो देखिए यानी कि 12 में से अगर हम लोग 9 को माइनस कर रहे हैं तो 3 प्राप्त होगा। तो यही संख्या आपको पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यही हमें पता नहीं है। इसमें तो आप सिंपल तरीके से बता दिए, क्योंकि देखिए ये अगर 12 यानी कि 7 और 5 को योग करेंगे तो 12 आएगा, और बोला है कि कौन सी संख्या घटाने पर संख्या 3 प्राप्त हो तो वह संख्या बताइए। तो हम लोग तुरंत बता देंगे कि 12 में से अगर 9 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो ये तो आसान है बताना। उसके बाद देखिए अगर हम लोग यही चीज़ें हम लोग इस भाषा में समझेंगे तो जो हमारा योग आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा योग आ रहा है, अगर उसमें से जो हमारी ये संख्या अगर माइनस कर दें तो हमारी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप इससे समझ पा रहे होंगे। तो देखिए जो हमारा योग आया है उसको हम लोग इसको माइनस कर दें इसमें से, तो इसको हम लोग बिठा के यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग देखिए 1, 5, 2, 9, 1, 3, 4 को अगर हम लोग 10 लाख को अगर माइनस कर देंगे तो वह संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि इसको माइनस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए अगर 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 में से घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए तो आपका आंसर जो हो जाएगा यानी कि देखिए 52, 91 यानी कि 34, आपका ये चौथा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो यही आपका आप लोग का चौथा आंसर राइट होगा। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। आप समझ गए होंगे कि इससे समझाने से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए 5वां क्वेश्चन आपको पूछा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या, देखिए पूछा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक है, क्या अंक होगा, यानी इकाई का अंक पूछ रहा है। मैं पिछले चैप्टर में आप लोग को पढ़ा भी दिया हूँ कि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए पहले तो अभाज्य संख्या, पहले चैप्टर में मैं अभाज्य संख्या के बारे में बताया हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिए पहले पार्ट में। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या हमारी होती है जो कि वो स्वयं से नंबर कटे और 1 से कटे, वही हमारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल हमारी अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, देखिए 2 होती है, 3 होती है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 23 है, ठीक है। तो देखिए हमें कितने संख्या का पूछा है, यानी कह रहा है कि यानी कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रथम 10 लेना है। तो देखिए 4 4 8 1 9 1 10, यानी कि 29 अगर हम लोग ले लेंगे तो यानी कि हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गई। यानी कि देखिए प्रथम यहीं से तो शुरू होती है अभाज्य संख्या, 2 3, यानी देखिए 4 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, यानी 8 और 2 10, यानी कि हमारे 10। जब प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई स्थान क्या होगा, तो देखिए अब इसमें गुणनफल करने के लिए बोला है, तो सबको गुणा कर लीजिए, यानी कि सबको गुणा कर लीजिए, इसको हम सबको गुणा करते रहे, ठीक है, सबको गुणा कर दिए, ठीक, सबको गुणा कर दिए। तो ये बोला है कि सबको गुणनफल के बाद इकाई अंक पूछा है। तो देखिए मैं आपको इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा, आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। देखिए आप एक चीज़ नोट करिए, अगर किसी भी गुणनफल में अगर 5 हो और गुणे में कोई सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या, कोई भी गुणनफल ले लीजिए, अगर 9 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, अगर कोई भी एक संख्या 5 के गुणनफल में कोई भी अगर एक संख्या 2 ले लीजिए या 4 लीजिए, कोई भी अगर एक संख्या 5 के गुणनफल में है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। देखिए कैसे 0 आएगा, अगर इसको हम लोग गुणा करते हैं, अगर 9 3 27, तो 27 और इधर 5 गुणा के 10, तो 27 और गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि ये 27 यानी एक 0 बढ़ जाएगा, यही होगा ना। तो देखिए इकाई अंक हमारा क्या आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि पूरे गुणा में, यानी पूरे गुणनफल में अगर कोई भी अगर एक 5 है, अगर कोई भी सम संख्या है, कोई भी सम संख्या, तो वो हमेशा इकाई अंक 0 आता है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 7 मल्टीप्लाई, हमने 5 ले लिया मल्टीप्लाई 4 ले लिया, तब भी इसका इकाई का अंक हमारा 0 आएगा। कैसे आएगा, देखिए अगर 5 का गुणा हम लोग करेंगे 4 में तो 20 आएगा, और 7 ऐसे गुणा, तो देखिए 7 गुना के 14, यानी कितना आ गया, 140 आ गया। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे इकाई अंक हमारा क्या आ रहा है, 0। तो हमें यही इसमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी, अगर एक इसमें 5 है, अगर कोई भी इसमें सम संख्या है, तो इस पूरे गुणनफल का जो लास्ट का अंक आएगा वो 0 जरूर होगा, यानी कि ये लास्ट का जो अंक होगा, यानी इकाई अंक जो होगा हमारा वो जरूर 0 आएगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। तो देखिए इस पूरे इकाई का अंक जो आएगा गुणा करते करते लास्ट में 0 आ जाएगा, तो इसमें हमारा आंसर भी क्या होगा, यानी कि 0 हो जाएगा। इसमें आपका चौथा आंसर सही है, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। देखो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर उस तरीके से करना चाहें, इसका गुणा इसमें करिए, फिर इकाई अंक का फिर इसमें करिए, फिर इकाई अंक का इसमें करिए, ऐसे करिए, तब भी आंसर 0 ही आएगा। उसको करके हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना रह जाए। तो देखिए हम लोग उसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को कैसे किया जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग इकाई अंक का हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट अंक आता जाएगा। देखिए 2 का 3 में गुणा किए तो 6 आया, 6 का गुणा किए 30 आया, तो 30 हो गया, अब 0 आ गया। तो 0 का अब हम लोग गुणा 7 में करेंगे तो 7, यानी कि फिर से 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, फिर 0 का 11 में यानी लास्ट 1 करेंगे तो फिर से 0 आ गया, फिर उसके बाद देखिए 0 आ गया, फिर गुणा करेंगे तो फिर से 0 आ गया, यानी कि फिर 0 का गुणा 7 में करेंगे तो 0 आ गया। देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा कर रहे हैं, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करिए तो वो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ भी 0 आ गया, फिर 0 का 9 में करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, फिर 0 का अगर 3 में करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, फिर 0 का 9 में करेंगे तो फिर से लास्ट का अंक 0 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है, इकाई अंक, यानी कि 0 आ रहा है। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये भी 2014 में पूछा है एंट्रेंस एग्जाम में। तो अब चलिए हम लोग छठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, तो यही बता देते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन,
देखिए छठवां क्वेश्चन आपका दिया है कि इतना गुणनफल में इतने के गुणनफल में इकाई अंक है, यानी इसमें इकाई अंक इसमें भी पूछा है। तो देखिए इसको भी बहुत आसान है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3207 गुणा 12 और गुणा 17 फिर गुणा 13, इसके में इकाई अंक हमें बताना है, इस गुणनफल में हमें इकाई अंक बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि इसका लास्ट अंक हम लोग गुणा करते चले जाएंगे तो हमारा इकाई अंक निकलता चला जाएगा। तो देखिए इसका लास्ट अंक हम लोग 2 से गुणा करेंगे, ये 2 है, तो इसको 2 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 आया, इसका गुणा किए 14। अब इस 14 में लास्ट इकाई अंक कौन सा है, 4 है। अब 4 का फिर गुणा हम लोग किस में करेंगे, यानी कि 14 आया, फिर इस 4 का गुणा हम लोग फिर से 7 में करेंगे, तो 7 चौके 28 आया, कितना आया, 28 आया। अब इस 8 का इकाई अंक का फिर इसमें हम लोग कर लेंगे, तो 8 त्रिके 24 आ गया। तो देखिए 24 आया तो हमारा इकाई अंक कौन सा होगा, 4 होगा। तो इसमें इकाई अंक हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। इकाई अंक हमारा कितना हो गया, 4। तो यही आपका राइट आंसर है, यानी कि छठवां आपका ऑप्शन 3 सही है। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें आपको बड़ी संख्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं कैसे कैसे क्या पूछा है। देखिए इसमें बोला है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है। देखिए हमें दोनों संख्या पता नहीं है तो हम लोग संख्या को मान लेंगे। तो देखिए मान लिए हम पहली संख्या हमने मान लिया कि x है, यानी पहली संख्या हमने मान लिया x है। तो देखिए दूसरी संख्या से इतना अधिक है, तो दूसरी संख्या से इतना अधिक है, यानी कि पहली संख्या को बोला है कि दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, तो हम दूसरी संख्या लिख लेंगे। हमें वो संख्या सब पता नहीं है तो हम उन सब संख्या को लिख रहे हैं, यानी कि दूसरी संख्या हमारी यानी कि हो जाएगी, यानी कि बोला है 10,010 अधिक है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है। तो इस संख्या से अधिक होने का मतलब क्या है, इसमें जोड़ देंगे, यानी कि इतनी संख्या, यानी ये 10,010 अधिक है। तो ये हमारा दूसरी संख्या हो गई। उसके बाद देखिए बोला है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या क्या होगी। उसके बाद बोला है, देखिए पहले शुरू में पढ़िए, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है, यानी दोनों संख्याओं का योग, यानी देखिए पहली संख्या हमारी ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, और बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का योग दिया है। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग हमें दिया है कितना, यानी कि 2,34,560, ये दिया आपको 560, ये हमें दिया योग। तो दोनों संख्याओं का योग दिया है। तो देखिए हमारी पहली संख्या क्या है, x, तो यहाँ लिख लीजिए x और प्लस, दूसरी संख्या हमारी क्या है, x प्लस 10,010 है, यानी कि x प्लस 10,010, ये हमारी दूसरी संख्या है। और इधर इसको उतार लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब x और x को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 2x आ जाएगा। फिर प्लस इसको उतार लीजिए, 10,010 इसको उतार लिए, फिर इधर 23 और इसको 45 60 को ऐसे उतार लिए। फिर उसके बाद देखिए हमें 2x यानी कि x का मान निकालना है। देखिए इसमें 2x बराबर करेंगे। देखिए जब हम लोग इसको अगर उस साइड भेजेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो देखिए ये अगर ये प्लस में है तो इधर साइड जब जाएगा, पक्षांतर जब होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 23 45 60, और ये संख्या हम उधर भेज रहे हैं, तो जब बराबर के उधर साइड भेजा जाता है तो जब ये प्लस में होगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 10,010 ये माइनस में हो गया। अब उसके बाद इसको घटा लेते हैं। तो देखिए इसमें से इसको घटाइए, देखिए 0 में से इसमें से इसको घटाइए। देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आया 0। फिर उसके बाद 6 में से 1 घटाएंगे तो आया 5। फिर उसके बाद 5 में से 0 घटाएंगे फिर से 5। फिर 4 में से 0 फिर यानी कि 4। फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये 2 बच गया। तो यानी कि हमारा 2x बराबर आ गया, हमारा इतना आ गया। फिर उसके बाद देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर अब हम लोग निकालेंगे। तो x बराबर इसको उतार लीजिए 22 45 और 50, ठीक, ये हो गया।
उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इस 2 को हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो देखिए अगर इस x की वैल्यू चाहिए तो x को यहीं रखना होगा और 2 को पक्षांतर करना होगा, यानी बराबर के इस साइड भेजना होगा। तो देखिए बराबर को जब इस साइड हम लोग भेजेंगे तो 2 देखिए इधर गुणे में है, इधर देखिए इसके साथ ये गुणे में है, तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग का मतलब ये बटा में चला जाएगा। तो इस 2 को अगर भेजेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। अब इसको काट लीजिए, तो देखिए इसको 2 से अगर काटेंगे, इसको काटिए तो देखिए 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, 1 बच गया और 2 सते 14, 1 बच गया, 2 2 पचे 10, यानी कि ये हमारा x की मान आ गया। तो देखिए ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद हमारी पहली संख्या निकल के आ गई, यानी कि ये आ गई। देखिए हमारी पहली संख्या क्या आ गई, हमारी इतना आ गई, यानी कि 11 22 और 75, ये हमारी पहली संख्या आ गई। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है कि बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए अभी बड़ी संख्या कैसे, देखिए बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, देखिए ये x है और ये x प्लस कुछ नंबर है, यानी तो देखिए बड़ी संख्या हमारी दूसरी ही संख्या ना होगी। क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू जब इतना है, x में कुछ जोड़ा गया है तो बड़ी संख्या हमारी यही हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसमें x का मान रख के हम लोग बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर यहीं पर हम लोग x का मान रख लें तो बड़ी संख्या हमारी, इसको जोड़ देंगे तो निकल जाएगी। तो x का मान यही रख लीजिए। तो देखिए x का मान रखे 11 22 और 75 और फिर प्लस हमारा दिया है 10,010, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो देखिए इसको जोड़िए, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर उसके बाद देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 है और 1 तो ये 2 आ जाएगा, फिर 1 हमारा उतर जाएगा। तो हमारा पूरा ये दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, ये आ गई। तो दूसरी संख्या हमारी यही आई। तो देखिए ये दूसरी संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू हमारी इतनी है और x में कुछ जोड़ा गया तो हमारी बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तो यही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या, ये राइट आंसर हो जाएगा। जो ये दिया है यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।